तो हमें पता ही है कि पहला भाग जो है वह भगवद गीता का जो 3 हिस्सों में हमने विभाजित किया था, उसमें जो पहले 6 अध्याय हैं वह कर्मयोग पे थे, है ना? तो उसके अंतर्गत हमने 2 अध्याय पूरे करे हैं और आज हम करेंगे तीसरा अध्याय। इस अध्याय में करीब 43 श्लोक हैं। तो आज हम इस अध्याय के जो 43 श्लोक हैं उसको हमने कुछ अनुभागों में विभाजित किया है। तो इसमें जो पहले 2 श्लोक हैं उसका जो शीर्षक है वह है अर्जुन का संभ्रम। अर्जुन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब भगवान कृष्ण उनको दूसरे अध्याय में सारे योगों के बारे में बताते हैं, सकाम कर्म के बारे में बताते हैं और निष्काम कर्म। तो वह कहते हैं कि अब मुझे त्याग करना चाहिए या कार्य करना चाहिए, तो वह इसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद 3 से 9 में हम देखेंगे कि इसके उत्तर में कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग से बेहतर है। तो इसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। फिर 10 से 16 में जो बताया गया है कर्म कांड से कर्म योग तक, इसमें ज्यादातर ये बताया गया है कि यज्ञ हमें करना चाहिए, है ना? यज्ञ के बारे में कि विभिन्न यज्ञ हम करते हैं, वेदों में विभिन्न अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है और वह करने से हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। अगर हम कर्मकांडिक चीजें भी करते हैं तो उससे हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है और धीरे धीरे उसका पालन करने से जब हम हम जो देवी देवताएं हमें इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे सूर्य भगवान हमें सूरज दे रहे हैं, रोशनी से सब कुछ निर्भर करता है सूर्य भगवान की, तो हमें भी उन्हें कुछ लौटाना होगा। इस लौटाने की प्रक्रिया से धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा। नहीं तो अगर हम स्वार्थी बन जाएंगे तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ प्रगति नहीं कर सकते। तो इस अनुभाग में ज्यादातर यज्ञ के बारे में समझा, यज्ञ का एक चक्र होता है उसके बारे में। फिर उसके बाद 17 से 35 में बताया गया है कि अर्जुन अगर यह कहे कि मैं तो ज्ञान योग के लायक हूँ, मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं ज्ञान योग का फॉलो कर सकता हूँ, तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम ज्ञान योग कर भी सकते हो तो भी तुम्हें निष्काम कर्म योग करना चाहिए, आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो तो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनो और अपना कर्तव्य करो। तो इसमें ये बताया गया। और उसके बाद में 36 से 43 में यह बताया गया है कि जो इन सब के पीछे जो हमें ये करने नहीं देता, हमारा निष्काम कर्म योग या हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें हमें जो प्रगति नहीं करने देता, उसका जो महान शत्रु क्या है ना? उसमें क्या रोड़ा है, क्या बाधा है? तो वह बताते हैं काम के बारे में कि काम ही वह शत्रु है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता और उस पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे यह अध्याय की समाप्ति होती है, काम के बारे में बताते हैं और उस काम के हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर चलेगा। तो आज हम पहले 2 श्लोक और तीसरा श्लोक करेंगे और अगले सत्र में फिर हम बाकी बचे हुए श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको सेकंड चैप्टर से लिंक करें, है ना? सेकंड चैप्टर में जो 49 नंबर श्लोक था उसमें भगवान अर्जुन को कुछ कहते हैं। भगवान अर्जुन कहते हैं कि समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहे, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और भगवान की शरण करो। जो अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। तो यहाँ पर जब अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो, तो अर्जुन ने क्या सोच लिया, ये युद्ध करना तो एक ग्रहित कर्म है, तो मुझे युद्ध नहीं करना है और भगवान की शरण करो। तो अर्जुन ने क्या सोचा कि भक्ति करो या भगवान की शरण लो या त्याग कर दो और संन्यास ले लो, तो वह युद्ध करने से बेहतर है। तो अर्जुन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर में
भगवान उन्हें उनके हृदय के शुद्धिकरण के लिए पहले कर्म कांड जैसे काम कर्म के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि जब हम सकाम कर्म करेंगे तो धीरे धीरे हम निष्काम कर्म योग, यानी कि फल की इच्छा किए बिना जब हम अपना कर्म करते हैं और अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो इस बुद्धि योग को या इस कृष्णा भावनामृत को सहायता देके अर्जुन युद्ध से बचना चाह रहे थे। तो इसीलिए वह इस अध्याय में भगवान से फिर से प्रश्न पूछे। तो अभी हम देखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को सभी घिनौने कार्यों को बुद्धि योग के द्वारा दूर रखने के लिए वह उस निष्काम कर्म योग का कर्म कांड पर वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे इस समय, है ना, इस श्लोक में। हालांकि अर्जुन ने सोचा कि लड़ाई एक घृणित गतिविधि है और बुद्धि योग या बुद्धि का अर्थ है इसे त्यागना। कृष्ण का युद्ध के लिए उनसे अनुरोध करना अर्जुन को विरोधाभास लगा, इसलिए उन्होंने कृष्ण को इस विषय पर प्रश्न किया। तो जब हमने देखा कि आखिरी जो भाग था 2 अध्याय का, उसमें तो भगवान ने हमें मन और इंद्रियों पर नियंत्रण और हमें हमारी इंद्रियों के नियंत्रण के बारे में बताया था। लेकिन उसके पहले भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना है, समता में बिना विचलित हुए युद्ध करना है, और तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम जीतोगे या हारोगे, तुम्हें क्योंकि मैं कह रहा हूँ युद्ध करना है। तो जब अर्जुन इस श्लोक की तरफ देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पर भगवान ने युद्ध करने से मना किया है, और फिर बाद में उन्हें वो युद्ध करने की कहते हैं। तो इस भ्रम में पड़ जाते हैं, सब भ्रम में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए अध्याय 3 के प्रारंभ में वह भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इस अध्याय में, इस अध्याय का जो शीर्षक है वही है कर्म योग। तो हम कर्म से क्या समझते हैं, कर्म शब्द से हम क्या समझते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा? अब तक आपने इतना, हमने 2 अध्याय में भी पढ़ा है, तो कर्म से हम क्या कहना चाहते हैं? कर्म से हम क्या समझ सकते हैं? कर्म भगवान के लिए करना चाहिए। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म शब्द का अर्थ कर्म बोले तो जैसे भक्ति कर रहे हैं तो भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कुछ भी व्यापार कर रहे हैं तो वो भी भगवान के समर्पित करना चाहिए। ठीक। तो हम देखते हैं कि कर्म शब्द का क्या अर्थ है। कर्म मतलब कोई भी क्रिया, कोई भी काम करना, कोई भी कार्य करना, है ना। और कार्य हर कोई करता है ना। हम निष्क्रिय नहीं रह सकते। हमारा स्वभाव, क्योंकि हम आत्मा है, तो हम हमेशा सक्रिय रहना चाहते हैं, है ना। तो कोई ना कोई कार्य करेंगे, चाहे हम हमारे मतलब शरीर का भी पालन नहीं कर सकते हम अगर हम निष्क्रिय हो जाए। तो कर्म तो हर कोई करता है। हम एक पल के लिए भी चुप नहीं बैठ सकते। अगर हम फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो मन है, मानसिक तौर पे हम बहुत कुछ विचार लाते हैं अपने मन में, और वो बहुत एक्टिव रहता है। तो हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे हम शरीर से या मन से, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है एक्टिव रहना, है ना, कोई कार्य कर। तो कर्म शब्द का अर्थ है कोई भी प्रकार की क्रिया करना। अब कोई इसको ऐसे ले सकता है कि हम इसको क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए भी कभी-कभी यूज करते हैं, जैसे कि कर्मफल, है ना, कि कर्म का क्या रिएक्शन हुआ। तो इसको भी हम कभी-कभी कर्म के रूप से कर्म के रूप शब्द में इस भगवत गीता में इसका प्रयोग हुआ है ना। और कभी-कभी हम इसको कहते हैं फलदायी क्रिया, है ना, जैसे कि सकाम कर्म, किसी कर्म को हम कर रहे हैं किसी फल को प्राप्त करने के लिए। तो कोई भी क्रिया वह फलदायी क्रिया हो जाती है, फ्रूटिव एक्शन, है ना। तो उसका उद्देश्य होता है विशिष्ट परिणाम प्राप्त करना। तो इस प्रकार हम कर्म को समझ सकते हैं। अब कर्म योग, इस कर्म योग जो ये चैप्टर है, इसको हम 4 हिस्सों में यहाँ पर विभाजित किया है। जैसे कि अर्जुन का संभ्रम, त्याग अथवा कार्य, वह कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना, तो वो पूछते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। फिर इसी अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान बताते हैं कि 3 से 16 में कि तुम्हारे लिए निष्काम कर्म योग बेहतर है, क्योंकि ज्ञान योग थोड़ा कठिन है। ज्ञान योग क्यों कठिन है? क्योंकि जब हम ज्ञान योगी बढ़ते हैं तो ये एक डायरेक्ट पद्धति नहीं है, ये अप्रत्यक्ष है ना। ये भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करता। इससे हमारी इंद्रियां विमल नहीं हो पाती, शुद्ध नहीं हो पाती अगर हम ज्ञान योगी करते हैं, है ना। हम धीरे धीरे जब निष्काम कर्म योग करते हैं तो हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है।
तो यह बताते हैं कि ये कठिन है। फिर भगवान बताते हैं कि अगर अर्जुन त्याग या संन्यास योग के लिए योग्य भी है, तो भी उन्हें आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्म योग करना चाहिए। वह कहते हैं कि यहाँ तक कृष्ण अपना उदाहरण देते हैं इसमें कि मैं भी कार्य करता हूँ, है ना। मैं भी अपनी, अगर मैंने मनुष्य रूप में यहाँ पर धरती पर अवतरित हुआ हूँ, तो मैं भी अपनी सब ड्यूटीज को निभाता हूँ। इसीलिए तुम भी आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, जनक महाराज का भी उदाहरण देते हैं इसमें कि जनक महाराज इतने बड़े हैं राजा, तो भी वह अपना कर्तव्य पूरा निभाते हैं। इसलिए अर्जुन, संन्यास के लिए मत सोचो और आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम करिए। और जो इसमें एक और सेक्शन है, उसमें काम के बारे में बताते हैं कि जो एक इस योग पथ पर जो शत्रु है वह काम है। अगर अतः सावधान आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा काम पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो पहला दो जो इसमें श्लोक है, उसमें अर्जुन का संबंध, त्याग अथवा कार्य, इसके बारे में हम देखेंगे। इस श्लोक को कोई पाठ करना चाहेगा? ट्राई करूंगी माताजी। किधर चला गया? स्क्रीन चला गया माताजी। स्क्रीन चला गया? नहीं है। पिछला वाला स्लाइड आ गया, अगला नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। हाँ मतलब ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तक्तिं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। भगवत गीता 3.1। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? जायसी चेत कर्मणस्ते मत बुद्धि जनार्दन। भगवान को यहाँ पर जनार्दन कह रहे हैं और केशव कह रहे हैं। वह ये कह रहे हैं कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, मता मतलब बुद्धि, और चेत कर्मणस्ते मतलब कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो तत्की कर्मणि घोरे मां, तो फिर क्यों, तत्की मतलब क्यों, मुझे इस घोर कर्म में मतलब युद्ध में, घोर कर्म मतलब युद्ध में लगा रहे हैं, योजसी मतलब लगा रहे हैं केशव। तो वह केशव और जनार्दन भगवान को बोलते हुए यह प्रश्न पूछते हैं। अभी आपने देखा कि जो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा बुद्धि योग के बारे में, है ना, सकाम कर्म के बारे में, और फिर निष्काम कर्म योग के बारे में, और इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों का कैसे करना है, शांति के बारे में, ये सब हमने पढ़ा था। तो लेकिन उसमें क्या भगवान ने सबसे पहले आत्मा का विश्लेषण बताया, फिर वह कर्म कांड बताने लगे, फिर निष्काम कर्म योग, बीच में भक्ति और योग के बारे में, और 41 मतलब 61वें श्लोक में उन्होंने कहा मत पर, मुझ पर पूरा निर्भर करो, मत पर। तो उस तरह से मैं थोड़ा सा कर्म में नहीं था, है ना, ऑर्डर में नहीं था। तो यहाँ पर अब भगवान धीरे धीरे हर चीज को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अब अर्जुन पूछते हैं कि आप बुद्धि को सकाम कर्म से समझते, तो अर्जुन ने यह क्या लिया, जब अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि तुम बुद्धि योग या मतलब निष्काम कर्म में लगो, है ना। और पहले सकाम कर्म के बारे में बताते हैं कि सकाम कर्म मतलब तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें ये फायदा होगा, स्वर्ग में मिलेगा, धरती पे कुछ मिलेगा, है ना। तो उसके हिसाब से वो युद्ध करने को कह रहे थे। तो जो अर्जुन ने यहाँ पर बुद्धि योग को ये समझ लिया कि भगवान चाह रहे हैं कि कृष्णा भावनामृत में लग जाओ, है ना, और संन्यास समझ लिया, उसको समझ लिया कि मुझे त्याग करना है ना, मुझे त्याग कर कर मैं इस कर्म को छोड़ दूंगा, है ना। वह चातुरी पूर्वक युद्ध से बचना चाह रहे थे, कृष्णा भावनामृत का सहारा लेकर। बुद्धि योग को उन्होंने समझा कि भगवान कह रहे हैं कि तुम ये मत करो, है ना। लेकिन
हमने देखा है कि अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है और हम समय से पूर्व, जब तक कि हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है और समय से पूर्व हम त्याग कर दें चीजों का, हम जंगल में चले जाएं या हम सोचें कि अब ये कार्य नहीं करना है, हमें तो सिर्फ भगवान में लगना है और ये सब कार्य तो बेकार है, हमारा इसमें मन नहीं लगता है, हम किसी एकांत जगह पे जाकर सिर्फ भगवान का जाप चिंतन करेंगे और इससे ही हम भगवान को प्राप्त करेंगे। लेकिन असामयिक, बिना समय के जब हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं, तो हो सकता है हमें थोड़ी सस्ती प्रशंसा मिलने लगे लोगों से, अरे वो तो कितना त्यागी है, उसने सब कुछ त्याग कर दिया है ना, और वह तो भगवान में उसका मन लग गया। लेकिन क्योंकि हृदय अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, तो मानसिक चिंतन चलता रहेगा इंद्रिय विषयों का। इंद्रिय विषयों का जब मानसिक चिंतन चलता रहेगा तो उस त्याग का कोई फायदा नहीं, है ना। तो भगवान यहाँ पर यही कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करना है। कर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी, और वह प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते करते तुम धीरे धीरे शुद्ध हो, और जब शुद्धिकरण की स्तर पे आओगे तो तुम एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम आगे बढ़ जाओगे और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करोगे, है ना। तो इसलिए अर्जुन कृष्ण भगवान से इसमें ये प्रश्न पूछते हैं। अब इसमें हमने देखा कि कृष्ण के 2 नाम थे, जनार्दन, तो उसका जो अर्थ है वह ये क्या है कि अर्थात परम लाभ की अभिलाषा करने वालों के जो स्नेह के पात्र हैं, भगवान जनार्दन कहलाते हैं, क्योंकि वह हमारे स्नेह के पात्र हैं, हमें उन्हें बहुत प्रेम करना है। अगर हमें किसी लाभ की अभिलाषा भी है तो भगवान उसको पूरा करेंगे। और फिर केशव शब्द से क्या अर्थ है, इसमें 2 इसको विभाजित कर सकते हैं हम, क और शिव। तो इसमें के से मतलब होता है कि ब्रह्मा जी के लिए यूज हुआ है, और शिव जी के लिए। तो इसमें कहते हैं कि वो कंट्रोलर है। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी और शिव दोनों के स्रोत भी हैं और नियंत्रक भी, है ना, क्योंकि भगवान तो आदि स्रोत हैं, हर किसी के ओरिजिन, तो वह ब्रह्मा और शिव के भी ओरिजिन है और कंट्रोलर भी है, वो समस्त चीजों के कंट्रोलर है, तो इन दोनों की भी कंट्रोलर है। तो इसीलिए उनको जनार्दन और केशव के नाम से इस श्लोक में संबोधित किया गया। तो अब हम निष्काम कर्म योग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर है। क्या बेहतर है? निष्काम कर्म योग। तो इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? श्री भगवान उवाच लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी, पढ़ो माता जी। पढ़िए। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भगवत गीता 3.3। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इसमें लोकोऽस्मिन् द्विविधा, द्विविधा मतलब 2 प्रकार की, है ना। इस लोक में 2 प्रकार के लोग होते हैं, है ना। पहले किस प्रकार के लोग हैं? आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले जो लोग हैं वह 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो इसमें बताया गया है ज्ञान योगी के बारे में, है, जो ज्ञान योग द्वारा भगवान को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं या आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं वह भक्तिमय सेवा के द्वारा, है ना, भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जो पहले अध्याय में 39 श्लोक था, है ना, 39 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं 2.39 में कि मैं अब तुम्हें सांख्य योग के बारे में बता चुका हूँ, है ना, आत्मा का विश्लेषण और ये सब कुछ बता चुका हूँ। अब मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताऊं। बुद्धि योग मतलब जो हमने बताया था कि 2 अध्याय में बुद्धि योग का हम 2 तरीके से अर्थ ले सकते हैं। बुद्धि योग को हम निष्काम कर्म योग भी कह सकते हैं और भक्ति योग के रूप में भी ले सकते हैं, है ना।
और हमने बताया था कि भक्ति योग में जो 10.10 श्लोक है उसमें भक्ति योग के जो बुद्धि योग शब्द यूज हुआ है वो भक्ति योग को ज्यादा इंगित करता है, लेकिन जो 39 नंबर श्लोक में सेकंड चैप्टर के वो बुद्धि योग हमारे को निष्काम कर्म योग की तरफ इंगित करता है। तो उस श्लोक में भगवान उन्हें बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग के बारे में बताऊंगा, है ना, सांख्य योग के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ। तो उसमें भी उन्होंने दोनों योग का वर्णन किया था, इसीलिए वे कह रहे हैं कि मैं पहले तुम्हें बता ही चुका हूँ, वो उस श्लोक से वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें दो प्रकार के योगियों के बारे में बताया गया है ना। उनका अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ अंतर है। तो वह क्या अंतर है? तो हम देखते हैं कि इनको हम अलग नहीं कर सकते, ज्ञान योग और कर्म योग को हम अलग नहीं कर सकते। ये ज्ञान योग और कर्म योग एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। दोनों कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए अंतिम लक्ष्य के सीढ़ी के पायदान, हमने देखा ही था योगा सीढ़ी में, है ना। जो दार्शनिक ईमानदारी से परम सत्य की खोज कर रहे हैं वह भी अंत में कृष्ण भावनामृत में आते हैं। जो दो दार्शनिक होते हैं, फिलोसफिकल जो होते हैं, ज्यादा फिलोसफी पे डिपेंड करते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, आत्मा और पदार्थ का विश्लेषण सांख्य योग के द्वारा, है ना, तो उनको ज्ञान योगी कहते हैं। वह भी खोज तो भगवान की कर रहे हैं परम सत्य की, है, और अंत में वह कृष्णा भावनामृत नहीं आते हैं। लेकिन हम इसमें ये कह सकते हैं कि उनकी एक पद्धति जो है वो अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है ना। इसमें उनकी जो इंद्रियां हैं वह धीरे धीरे विमल नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, और जो कृष्णा भावनामृत है या भक्ति योग है वह डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन, उसमें हम सब चीजों को भगवान के लिए उपयोग करते हैं, तो हमें सीधे भगवान की भक्ति मिल जाती है ना। वो डायरेक्ट है, उसमें वह दिव्य भक्ति, और वो सरल भी है ना? वो इतनी मुश्किल नहीं है जितना ज्ञान योग है। हम सब चीज का विश्लेषण करेंगे और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, है ना। जो निष्कर्ष सीधा सीधा है, सरल है और हमारे लिए दिव्य है, हम उससे भटकेंगे तो फिर हमें कठिनाई होगी। भगवान ये बताने की, हे अर्जुन तुम्हारे लिए ज्ञान योग थोड़ा कठिन है, इसलिए निष्काम कर्म योग करो। अब इसके जो प्रभुपाद इसका जो हमें इसके तात्पर्य में बताते हैं, तो इसमें हमें बताते हैं कि दो चीजें होती है, एक तो होता है दर्शन शास्त्र, है ना, और एक होता है धर्म। ठीक है, दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं और धर्म को कहते हैं रिलीजन, है ना। अब वह कहते हैं कि दर्शन शास्त्र के बिना धर्म भावुकता है। अब अगर हमारे पास सिर्फ फिलॉसफी हो, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर लें, हमने ये किताब पढ़ ली, भगवत गीता भी पूरी पढ़ ली, भागवतम भी पढ़ ली, है ना। अब भगवत गीता पढ़ के हमें नॉलेज तो हो गई कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, हमें हर कार्य भगवान के लिए करना है ना। लेकिन अगर हम उसे धर्म से नहीं जोड़े, धर्म का क्या अर्थ है, जब हम उसको फॉलो करें, है ना, कोई हमें नॉलेज मिल गई, जब तक हम उसे अपनाए नहीं, अपने जीवन में हम उसको करें नहीं, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम उसका रियलाइज नहीं कर सकते, रियलाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो उसको कहेंगे कि सिर्फ फिलॉसफी है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ फिलॉसफिकल होते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, सारे श्लोक उनको याद होते हैं, फिलॉसफी में बहुत स्ट्रांग होते हैं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में वह लेक्चर देते हैं, है ना, फिलॉसफी के ऊपर, लेकिन वह भक्त नहीं होते, वह धर्म से विहीन है ना। तो ऐसे दर्शन शास्त्र के बिना मतलब धर्म के बिना जो दर्शन शास्त्र अगर हम कहते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो मानसिक अनुमान है, मानसिक कल्पना के समान है, सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं वो लोग बिना धर्म के दर्शन शास्त्र। और इसके उल्टा जो धर्म कर रहे हैं लेकिन उनको फिलॉसफी पता नहीं, सिर्फ धर्म भी सही नहीं है ना। अगर सिर्फ हम धर्म करते हैं और हमें फिलॉसफी का ज्ञान नहीं है तो उसको भावुकता कहलाएंगे, हम सिर्फ सेंटिमेंटल हो रहे हैं, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से ऊपर निर्भर है, दोनों को साथ लगा चलना है लेकर, है ना। सिर्फ दर्शन शास्त्र भी सही नहीं है और सिर्फ धर्म भी सही नहीं। अब हम आगे समझेंगे कि धर्म क्या है और दर्शन शास्त्र क्या है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में ज्यादातर बताया गया है कि भौतिक विज्ञान प्रायोगिक है जबकि आध्यात्मिक विज्ञान अनुभवात्मक है। अब हम ये कहते हैं कि जो ये आध्यात्मिक जीवन है या जो आध्यात्मिक चीजें हैं, ये भी एक विज्ञान कहलाते हैं, इसको कहते हैं हम स्पिरिचुअल साइंस है ना। ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं कि हम आत्मा नहीं है, आत्मा है, शरीर नहीं है, और उसको समझ रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, अनुभव करेंगे, है ना। तो इसको, और भौतिक विज्ञान को क्या है कहते हैं कि ये प्रायोगिक, ज्यादातर इसमें क्या होता है कि
कुछ थ्योरी है, उसको हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं कि ये थ्योरी हुआ, किसी वैज्ञानिक ने कहा कि ये थ्योरी है, और इसको एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव करेंगे, तो वो प्रयोग के द्वारा प्रूव होता है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान में क्या होता है कि हम थ्योरी तो है, फिलॉसफी है, लेकिन उसको रियलाइज करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, इसीलिए वह अनुभावनक कहलाता है। अब दर्शन शास्त्र और धर्म दोनों के साथ, अभी हमने आपको बताया है कि दोनों को साथ लेना है, दर्शन शास्त्र को भी और धर्म को भी। जब ऐसा हम करते हैं तो जो हमारी आध्यात्मिकता है, जो हम आध्यात्मिक जीवन में है, यह एक उच्च परिवर्तन विज्ञान बन जाता है। कैसे विज्ञान बन जाता है, इसको भी हम समझाएंगे। उच्चतर क्यों है ये विज्ञान, जो आध्यात्मिकता है, ये एक उच्चतर विज्ञान क्यों है? क्योंकि ये भौतिक संसार की जो चीजें हैं उनसे बहुत परे है, भौतिक संसार की चीजों से बहुत परे है। इसमें हम हमारी चेतना, हमारी आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि इस भौतिक संसार से परे है, इसीलिए उच्चतर विज्ञान है। और परिवर्तनकारी क्यों है ये विज्ञान? परिवर्तनकारी इसलिए है क्योंकि इसका अनुसरण करने से हमारे हृदय का आंतरिक परिवर्तन होता है और हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है ना, वास्तविकता का अनुभव होता है। हम इसको खुद रियलाइज करते हैं कि हाँ, हमें चेंजेस आ रहे हैं। जब हम इस जीवन शैली को अपना रहे हैं, आध्यात्मिकता को अपना रहे हैं अपने जीवन में, तो हम अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आ रहे हैं और हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा अनुभव होता है, और इसीलिए हम उसको छोड़ते नहीं है, हम और करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन आता है, इसीलिए ये एक परिवर्तनकारी उच्च विज्ञान कहलाता है आध्यात्मिक। तो हमने इसमें क्या देखा कि विज्ञान में सिद्धांत होता है, थ्योरी होता है, और हम उसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध करते हैं, है ना। प्रयोग के द्वारा सिद्ध करते हैं कि ये थ्योरी है, कि हमने थ्योरी तो लिख दी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन वह सही है जो हमने सिद्धांत बनाया है या गलत है, उसको हम किसी प्रयोग के द्वारा ही स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में क्या है, आध्यात्मिकता में दर्शन शास्त्र बताया आपको हमने और धर्म बताया। इसके दो भाग हैं। दर्शन शास्त्र क्या हो गया, फिलॉसफी, और धर्म क्या हो गया, जब हम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो वह धर्म। हमें फिलॉसफी का भी ज्ञान है और धर्म का भी ज्ञान है। धर्म से हम उसको रियलाइज कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, मतलब वो एक तरह का विज्ञान से प्रयोग के जैसा है। जब हम इसका, जो हमने फिलॉसफी सीखी है, उसको हम धर्म के द्वारा एक्सपीरियंस करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब दर्शन शास्त्र और धर्म में जो भी चीजें यूज हुई हैं थोड़ी सी कठिन है, तो उसको हम समझाना चाहते हैं आपको कि कैसे। जैसे कि आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान जो है, इसका क्या नेचर है, ये है सार्वभौमिकता है, ये हर जगह लागू होता है और दुनिया भर के लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं आध्यात्मिक, तो यह सब जगह है। फिर दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या बताया हमने आपको, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम फिलॉसफी कहते हैं। धर्म का मतलब क्या हुआ, जप करना, श्रवण करना, पूजा, जब अन्य सेवाएं करते हैं तो वह धर्म। और इसमें हमने एक शब्द यूज किया था, भावुकता, सेंटिमेंटलिज्म, है ना। कुछ लाभ लेकिन कोई विश्वास नहीं, है ना। भावुकता मतलब ये कि हम शांति का अनुभव करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, है ना, और अगर कोई दार्शनिक समझ नहीं है, हमें कोई फिलॉसफी पता नहीं है उसके पीछे, तो वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे हम कोई फिल्म देखने जा रहे हैं। फिल्म देखने जाते हैं तो भी हमें अच्छा महसूस होता है, मंदिर जाके भी अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं, ये सब चीजें करने से हमें अच्छा महसूस हो रहा है बस, लेकिन उसके पीछे हमारा कोई दार्शनिक समझ नहीं है, हमें कोई फिलॉसफी का ज्ञान नहीं, तो ये सही नहीं है, ये कहलाती है भावुकता, है ना। जो कुछ भी सिर्फ महसूस करने पर टिकता है तो वह लंबे समय तक नहीं टिकेगा, तो सिर्फ भावुक होना भी सही नहीं है, भावुक होने के साथ साथ हमें दार्शनिक भी होना है ना। अंधाधुंधता होता है कि हम सोचते हैं कि केवल मेरा दृष्टिकोण सही, तो कभी कभी जब हम इनमें से कोई एक ही चीज का पालन करें, चाहे हम फिलॉसफी सिर्फ फिलॉसफी कर रहे हैं तो सोचते हैं कि हम ही सही है, या हम धर्म का पालन कर रहे हैं सोचते हैं हम ही सही है, दोनों को जोड़ना नहीं चाहते, धर्म और दार्शनिक को, तो ये कहलाते हैं अंधाधुंधता। और मानसिक अनुमान, जब हम सिर्फ हमारे को फिलॉसफी का ज्ञान है और हम धर्म का पालन नहीं करना चाहते, है ना, तो इससे हम कहते हैं कि ये मानसिक वो मतलब स्पेकुलेशन कर रहा है ना, मूल्यांकन और पुष्टि करने का कोई तरीका ही नहीं। और इससे हमारे को सिर्फ हम मानसिक अनुमान करेंगे, सिर्फ फिलॉसफी करेंगे तो हमें कोई आंतरिक परिवर्तन नहीं आए,
और धर्म क्या करेगा हमारे को, धर्म उसको निभाने के साथ हम हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। तो हमें यही सीखना है इस श्लोक से कि हमें इस फिलॉसफी और रिलीजन को साथ लेकर चलना है। तो हमने आज एक थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताया कि भगवान अभी तक भगवान को अभी निष्काम कर्म योग के बारे में अब अर्जुन को बताएंगे धीरे धीरे कि अब हमें जब इस कर्म योग को हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण होके हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन की ओर कैसे। तो ये अगले 4 से 16 श्लोक तक भगवान इसमें हमें बताते हैं 4 to 16 में कि कैसे हमारा धीरे धीरे इंद्रियों का हमारा विमल होती है और हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो आज का जो ये रिवीजन स्लाइड्स है वह इस प्रकार है कि पहले क्वेश्चन में अर्जुन को उलझन होती है ना, कि अगर आप सकाम कर्म को शेष समझते हैं तो मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। वह बुद्धि योग या कृष्णा भावनामृत का बहाना लेकर आलसी बनना चाह रहे थे, वह अपना कर्म नहीं करके वह सोच रहे थे कि मैं संन्यास ले लेता हूँ। तो भगवान उनके इस संन्यास या त्याग को सही नहीं समझते। वह कहते हैं कि असामयिक त्याग या संन्यास से कुछ भी नहीं होगा, तुम कर्म करोगे तो तुम्हें अपने बंधन से मुक्ति होगी। तो वह इसके 9 श्लोक में बताते हैं कि कर्म के बंधन से कैसे मुक्ति हो सकती है। अगर हम भगवान कृष्ण के ये कर्म करेंगे तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। फिर अर्जुन की विडंबना, वह दूसरे नंबर श्लोक में बताते हैं कि आपके इस व्यामिश्र उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो भगवान को सीधा सीधा पूछते हैं, क्योंकि जो अर्जुन है भगवान कृष्ण के एक शिष्य है ना, वह भगवान कृष्ण पर निर्भर है। उन्होंने पहले ही दूसरे अध्याय में उन पर सरेंडर कर दिया था, है ना। वह कहते कार्पण्य दोषोपहत सम, मैं शिष्य हूँ आपका, अब आप मुझे बताइए। तो इसमें फिर से वो बता रहे हैं कि मैं थोड़ा सा फिर से मोहित हो गया हूँ कि सकाम कर्म से बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो फिर मैं क्यों ये युद्ध करूं। तो आप निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या होगा। तो यहाँ पर अर्जुन फिर से हमारे भले के लिए, इस पूरे जग के भले के लिए भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए, है ना। तो इसीलिए अब भगवान 3 नंबर में उन्हें बताते हैं कि जो हम आत्म साक्षात्कार का सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग इसी में लगे हैं। तो वो 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। फिर इसमें हमें बताते हैं कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि दर्शन और धर्म जुड़े, फिलॉसफी और जैसे रिलीजन एक साथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही ज्ञान योग और भक्ति योग भी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट करते हैं और इन दोनों का लक्ष्य एक ही। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो आज के इस सत्र को मैं यही समाप्त करती हूँ। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम 5-10 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे।